अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। आज सुबह पाकिस्तान के आखिरी 3 विकेट्स जो हैं वो 43 रन के इजाफे से गिर गए। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 94 रन्स बनाए और कौमी टीम को पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की बर्तरी ले डूबी। साउथ शकील नाकाम तरीन बैटर साबित हुए। 4 इनिंग्स में सिर्फ उन्होंने 29 रन्स बनाए हैं। शान मसूद की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि उनकी नीयत साफ़ है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर पीसीबी से बैठकर बात करनी होगी। कप्तानी का फैसला हमेशा से क्रिकेट बोर्ड का होता है। इसके साथ साथ लिटन दास और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो पूरी दुनिया तक पहुंच गया। फिर उमर गुल और शाहीन आफरीदी की फुटेज भी कुछ और बताती है, जबकि बॉलिंग कोच ने किसी किस्म के अख्तलाफात की तरदीद भी कर दी है। कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, जबकि बांग्लादेश 5 पॉइंट्स के साथ भारत से भी आगे पहुंच गया है। मोहम्मद आमिर को बरतानवी पासपोर्ट मिल गया है। अब क्या इन्हें आईपीएल की कोई टीम ले सकती है, ये भी जानेंगे। और पीसीबी का कहना है कि फ़खर जमान और साइम अय्यूब फिटनेस मसाइल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंतखाब के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। और प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान आज एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम करती हूँ। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। क्या कहेंगे, जिसका डर था वही हुआ। एक तरह से एक उम्मीद भी पैदा हो रही थी, लेकिन जो हमने आखिरी इनिंग्स में परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद हम 358 पे जो टीम है वो हार गई। मुसलसल ये दूसरा वाइट वॉश है। और अगर हम बात करें 16 टेस्ट मैचेस पिछले 30 महीनों में, जिसमें से हम 12 हार गए हैं, ये प्लेयर्स की नाकामी कहा जाए या फिर ये सिस्टम की ख़राबी है? ऑब्वियसली प्लेयर्स की नाकामी तो पहले आती है, लेकिन सिस्टम का भी इसमें ज़ाहिर है हिस्सा होता है। अब ये मुसलसल हम लोग 7 टेस्ट मैचेस गालिबन हार चुके हैं बैरून मुल्क, और अब ये वक्त आ गया है कि बांग्लादेश ने पहले हमें हमारे घर में 2 टेस्ट हराए, फिर अपने घर बुला के 2 टेस्ट हराए, 4 यहाँ हार गए। शान मसूद गालिबन पाकिस्तान के नाकाम तरीन कप्तान अब बन गए होंगे, क्योंकि मिसबा का रिकॉर्ड इन्होंने पहले पिछले मैच में बराबर किया था। लेकिन अगर हम देखें तो कोई एक प्लेयर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके बारे में हम कहें यार ये अच्छा खेला, बाकी किसी ने इसका साथ नहीं दिया। सबकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी। सेल्फिश मैं कहूँगा ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के हैं जो अपने लिए खेल रहे हैं। और जैसे हमने इसी शो में जिक्र किया था, हमने एक्सप्रेस में स्पोर्ट्स पेज की हेडिंग भी लगाई थी कि जी अब जब कैरियर बचाओ इनिंग्स है तो सबकी फॉर्म आ गई। देखें, जब आखिरी इनिंग आई सबको पता था यार इधर कुछ नहीं किया तो बाहर होना है, तो सब ने थोड़े थोड़े स्कोर कर दिया। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, बांग्लादेश के 3 प्लेयर्स ने 200 रन बनाए सीरीज़ में। हमारे किसी प्लेयर ने 200 रन टोटल नहीं बनाए हैं। बांग्लादेश के तीनों प्लेयर्स ने सेंचुरी की। हमारी एक सेंचुरी अजान जो नया प्लेयर आया है उसने की है। बॉलिंग अगर हम देखें, फास्ट बॉलर्स हमारे भागकर स्पिन कर रहे थे, स्पिनर हमारे जो है उनकी गेंद टर्न नहीं हो रही थी, और रिव्यू पे जो आउट होता था उसको हम रिव्यू नहीं लेते थे, जो नॉट आउट होता था उसका हम रिव्यू लेते थे। किसी को हिदायत नहीं थी कि कप्तान को कुछ बताए। बराबर में खड़े होकर विकेटों को निशाना लगाना होता था तो बाबर आजम जैसे सीनियर प्लेयर नहीं लगा सकता था। कैच आ रहे हैं, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं। कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि यार ये तो अच्छा था। कैप्टनसी से लेके बैटिंग को देखें, बॉलिंग, फील्डिंग, सब चीज़ों में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पता नहीं किधर जा रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं। अब तो जैसे अब जिक्र करते चले आ रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर भी पाकिस्तान में छोड़कर नहीं गए थे जिसके बारे में हम कहें इसको नहीं लेकर गए ना, इसकी वजह से आ रहे हैं। सब तो आ गए थे भाई। अब बांग्लादेश में तो हम लोग बड़े आसानी से जीत जाते थे। अब ये वक्त आ गया है कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की 9 टीमों में 8वां नंबर हमारा है, और जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है उसमें भी गालिबन हम लोग अब 8वें नंबर पर आ गए हैं। बिल्कुल जवाल ही जवाल हमें नज़र आ रहा है, चाहे हम T20 में देखें, आईसीसी इवेंट में देखें, इधर देखें। तो अब ये नए लड़के जो आए, एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, पुराने लड़के तो बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। एक आध इनिंग खेल रहे हैं, कोई कैप्टन का साथ देने को भी नज़र नहीं आ रहा। कैप्टन की आखिरी इनिंग निकाल ले तो उनको इनफरादी परफॉर्मेंस भी शान मसूद की कोई इतनी अच्छी नहीं, डिसीजन मेकिंग भी उनकी सवाल उठ रहे हैं। अब एक और सवाल ये भी है, चलो शान को हटा देते हैं कैप्टनसी से तो किसको लेकर आए? तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मसाइल में घिरी हमें नज़र आ रही है टीम। सलीम साहब, क्यों हम शान मसूद के जिक्र कर रहे हैं? हम सिर्फ 16 में से 12 ही तो हारे हैं।
हम 4 जीते भी तो हैं। हम क्या ऐसे डिसीजन, ठीक है एक इंसान है, थोड़ा सा स्लो डिसीजन लेता है, क्यों सारे पीछे पड़ गए? कप्तान के पीछे तो देखे, कप्तान के पीछे तो पड़ना बनता है ना, क्योंकि मुसलसल हारे जा रहे हैं। और हमारे पास देखिए इस वक्त अगर हम किसी और को भी कप्तान बना दें ना, तो ये परफॉर्मेंस यही नज़र आएगी। ये टीम क्योंकि यकजा नहीं है, ये टीम इस वक्त यकजा नहीं है। हमें नज़र आ रहा है फील्ड में, जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आ रही होती है ये चीज़ कि सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा लोगों का जोर होता है, वैसे नहीं होता। जब पिछली सीरीज़ हारे थे शान मसूद, तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि यार इसको कप्तानी से हटा दो, लेकिन फिर वही सवाल उठा के किसको बनाएं। अब इस टीम की अगर हम बात करें, शान को सपोज हटा दिया हमने, ठीक है हटा दिया, अब कौन कप्तान बनेगा? वो One and only सलमान अली आगा। और मुसल, हाँ देखिए वही बात आ जाती है ना कि फिर वो सलमान अली आगा की बात आएगी। उनको T20 के कप्तान हमने बना के देख लिया, क्या चीज़ आई। बाबर को कई बार आजमा लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या इससे अच्छा नहीं है कि किसी नए यंगस्टर को कप्तान बना दें और उसको थोड़ा टाइम दें? कुछ यंग लड़के भी रखें, कुछ पुराने भी रखें, और जो ये बने हुए हैं ना लफ्जी ब्रेड मैन, अपने आप को समझते हैं, जिनके बड़े कॉलर खड़े हैं, जो बड़ा एटीट्यूड अपना दिखाते हैं, उनको धक्का मार के टीम से निकालें। बोले जाओ तुम अपने घर पर रहो जाके, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम हार ही रहे हैं इन लोगों के साथ, तो क्यों ना हम एक नई टीम बनाएं, 1 साल 2 साल बाद जीतना तो शुरू कर देंगे। सही, ठीक है। जाहिद साहब, मैं आपकी जाने मानना चाहती हूँ, जैसा कि हमने आगाज़ में भी जिक्र किया कि पहली इनिंग्स में जो बांग्लादेश की लीड थी उसने मैच को फंसा दिया, लेकिन पासा पलट दिया। डिस्टॉर्शन है, मैं शायद मेरी आवाज़ ना जा रही हो। नहीं, आपको सुन पा रहे हैं? आ रही है। आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कहा जा रहा है कि पहली इनिंग्स की जो बांग्लादेश की बढ़तरी है वो ले डूबी, मैच को वहाँ पर फंसा दिया, लेकिन क्या सिर्फ हमने वहीं पर ही मैच को फंसा दिया? जब बांग्लादेश 116 पर 6 खिलाड़ी आउट थे और हमने उन्हें 278 तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे 142 पे 4 आउट थे, उसके बावजूद भी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सके। तो हमने तो मैच उनकी बढ़तरी के अलावा अपनी बैटिंग में ही फंसा दिया था। देखिए दोनों टेस्ट मैचों में लकीली टॉस जीता पाकिस्तानी कैप्टन ने, और दोनों में उन्होंने फील्डिंग को प्रेफर किया, और शायद दोनों बार ये नहीं सोचा गया कि चौथी इनिंग्स में भी आपने बैटिंग करनी है और 5वें दिन बैटिंग मुश्किल होती है। जहाँ तक इस टेस्ट की आपने बात की है, तो इस टेस्ट में सबसे कुलीदी किरदार अदा किया है जो पहली इनिंग्स में बढ़तरी हासिल की, और वही बढ़तरी ले डूबी आपको 46 रन की। अलबत्ता कहना चाहिए कि खिलाफ तवक्को दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने मज़ाहमत किया, तकरीबन तमाम बैट्समैनों ने सिवाय सऊद शकील के अच्छा स्कोर किया। डेब्यूटेंट दोनों जो थे वो तो अच्छी गेंदों पर आउट हो गए दोनों, लेकिन कहना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान आज 94 रन और पाकिस्तान जो है 43 रन जैसा कि आपने बनाया कि आज जोड़ सके, और आज तो बहुत मुश्किल दिखाई देता था। कल एक मौका ऐसा आया था जब सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान मौजूद थे कि शायद पाकिस्तान तारीखी जो है वो तारीख रकम कर दे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दे पाकिस्तान जीत कर। लेकिन ओवरऑल देखें तो चारों इनिंग्स में तो दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने मायूस किया, फील्डिंग ने भी, कप्तानी के फैसलों ने भी, फिर बैटिंग ने भी, और टीम की सिलेक्शन ने भी। और कहीं ना कहीं तो इनको चाहिए था, और क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज जुलाई में होगी, जुलाई या अगस्त में, और शान को जो है लाइफ लाइन मिल जाती है हमेशा। आज भी उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ वो बोर्ड से बातचीत करेंगे। सलमान आगा, क्योंकि हम पहले रोना रोते थे T20 का, वर्ल्ड कप 2024 की बात कर लें, वर्ल्ड कप 2026 की बात कर लें, तो T20 की बात करते हैं, अब बात जो है टेस्ट टीम तक पहुंच चुकी है। सलमान आगा ने भी आते ही ये कहा था मैं कप्तानी क्यों छोड़ूँ, ये तो सवाबदीद बोर्ड की है। मोहसिन नकवी साहब या चेयरमैन PCB जो भी है तो रखना चाहता है तो मैं रहूँगा, वरना नहीं। और ऐसी ही मिली जुली बात शान मसूद ने की है। अलबत्ता शान मसूद ने ये जरूर इशारा दिया है कि बहुत सी बातें हैं जो वो बोर्ड के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बिल्कुल, और इन पर भी हम राय लेंगे। हम ये प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले जो आज एक हमें क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर थी, जो एक आप कहें ये वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान के लिए, ये कहा जा सकता है कि ये एक बैड पैच चल रहा है टीम के साथ, या फिर हम इसे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए ये एक आपका एक स्टेडी डिक्लाइन है विच हैज बीन हैपनिंग ओवर द इयर्स। ये अब कुछ सालों से, तकरीबन एक दहाई से इस तरफ हमने बहुत तेजी पकड़ी हुई थी। अब आपको उसके समरात मिल रहे हैं। ये मतलब दिस इज नथिंग दैट इज गोइंग टू शॉक। जिसको क्रिकेट जो देख रहा है डेली बेसिस पे, जिसको अपना पूरा अप एंड डाउन सिस्टम मालूम है, तो दिस वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। क्योंकि देखे ना, अब अगर आपका एक 36-37 साल का कप्तान है जो काउंटी भी खेलता है,
टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है और दुनिया में हर जगह खेल चुका है, और अब क्लोज टू द टाइम जहाँ पे क्रिकेट उसने और 2-3 साल खेलनी है, अभी भी अगर उसने गुफ्तगू ही करनी है कि कुछ करना है जी, मैंने मिलना है जी, मेरी बातें हैं कुछ, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी आपको नहीं पता कि हमारा एक जो लैक ऑफ डिजायर है, हम टेस्ट क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी नहीं, हम लोग जो है ना लैक करते हैं इस चीज में कि ये हमारी सेकंड थर्ड चीज है। इस फॉर्मेट को हम वो समझते नहीं है जिसको समझना चाहिए। ये फॉर्मेट हमें प्लेयर देगा, जब प्लेयर होगा तो आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी जो है वो प्रॉस्पेरस होगी, और आपकी स्पॉन्सरशिप और आपका जो पैसा बनाने का रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो भी तब हमेशा ल्यूक्रेटिव होती है जब आपके पास प्लेयर बड़े होते हैं। प्लेयर नहीं बनते छोटे फॉर्मेट में। प्लेयर बनाने के लिए आपको फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। परेशान हम ही फिर रहे हैं, ये नहीं कि हम करें भी कुछ ना और हम बस ये हैरान रहे कि यार ये भी जीत गए, हमसे वो भी जीत गए। तो भाई हमारी तैयारियां ही हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है टेस्ट क्रिकेट। तो हम दूसरे मुल्क जो है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन देखें, उनके टेक्निकल जो बैट्समैनों की टेक्निक है वो हमसे सुपीरियर है, उनकी जो बैटिंग बॉलिंग है हमसे सुपीरियर है। 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने विकेटें कितनी अच्छी बनाई हैं, घास है उनके ऊपर, बाउंस है, हम बनाते हैं स्लो लो स्पिनिंग पिचेस जो 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। हमारी फर्स्ट क्लास में पॉइंट सिस्टम है जिसने हमारा कोई पिछले 8-9 साल से बेड़ा गर्क कर रहा है कि जी आप 100 ओवर के अंदर आपके इतने पॉइंट होंगे, आपके 80 ओवर के बाद आपकी इनिंग खत्म हो जाएगी। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट तो आप पहली इनिंग को बड़ा करते हैं कि 500 स्कोर करें, ठीक है। ये कप्तान भी आपका जो है टॉस जीत के ये पहले बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। चौथी इनिंग ये अपने खुद सर पे ले लेता है। चौथी इनिंग में रन करना इतना मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया 100 में से 95 दफा अगर टॉस जीतेगी ना तो वो पहले बैटिंग करेगी, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, अनलेस कि इतनी ब्लेटेंट कंडीशन खराब हो कि वो कहे नहीं पिच पे बॉलिंग ही देते हैं। हम लोग जरा सा घास देख ले 7 वाली विकेट पे तो हम पहले बैटिंग नहीं करते। तो हमारी अप्रोच, हमारा बिल्डअप, हमारी इंटेंसिटी, डिजायर भी हमारा लैक करता है, और हम इस फॉर्मेट को समझ नहीं पा रहे। यहाँ से प्लेयर बनना है। हाँ, अगर हम ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो जो हमारी प्रायोरिटी है उसमें भी हम कहाँ है। वाइट बॉल हम कितना जीत रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लेयर बन नहीं रहा। प्लेयर बनेगा कब? जब आप उसके लिए लाजमी करेंगे कि 4 डे क्रिकेट खेलनी। आपके बच्चे अंडर 19 से पिक होते हैं इमर्जिंग में उन्हें PSL का टेस्ट मिल जाता है, एंड देन दे डोंट वांट टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ना वो टेस्ट में आना चाहते हैं ना वो फर्स्ट। वो आप किसी से पूछेंगे वो आपको कह देगा कैमरे पे नहीं आई वांट टू प्ले। बड़े ही कम है, 10 में से 1 होगा जो कहेगा नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वरना पीपल प्रेफर। ये हमारे जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जितने भी लोग हैं वो प्रेडोमिनेटली वाइट बॉल उनका टारगेट है, दे डोंट टारगेट टेस्ट क्रिकेट। सलमान, ऑब्वियसली अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बाय फ्लूक नहीं वो जीते, उन्होंने स्किल्स के साथ, उन्होंने माइंडसेट के साथ टीम को हराया है, वाइट वॉश किया जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, हिस्ट्री बनाई है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब ये बात करना किन किन शोबों में गलती है, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से हमें सब में खामियां नज़र आ रही हैं। अगर अब इनको ठीक करने की बात करें और बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया जाए, आपको क्या लगता है? सिलेक्शन की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, यहाँ पर कितनी खामी है? देखिए, अगर तो सिलेक्शन की बात है तो फिर अगले टूर पे ठीक कर लें तो ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और उसको टाइम देना पड़ेगा, और साथ साथ चीजें बेहतर होती रहेंगी, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप लंबे दिनों की क्रिकेट कराएं, ज्यादा क्रिकेट कराएं, उसका सही पॉइंट सिस्टम का स्ट्रक्चर रखें, आप उसको ओवर तक कन्फाइन ना करें। आप देखें ना, आपका कोई बैट्समैन कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप 4 सेशन खेले एक बंदा बैटिंग करे। टेस्ट मैच की जो सेंचुरी है या बड़ा स्कोर है वो 4 खेलने आते हो तो फिर आप कंसिस्टेंटली करते हैं। ये नहीं होता कि 50 ओवर आपकी टीम खेल रही है तो कितनी देर होगी हमारे किसी प्लेयर ने 200 या 150 की इनिंग खेली हो, 170 कर दिया हो टेस्ट क्रिकेट में। आपको याद है आखिरी दफा कब किए थे? नहीं, किसी को नहीं याद। ठीक है, अभी आप विलियमसन का पूछें आपको 10 वाकये मिलेंगे, आप कोहली का पूछें आपको 10 मिलेंगे, जो रूट का पूछें आपको 1 साल में 8-7 मिल जाएंगे, स्टीव स्मिथ का पूछे एक सीरीज में 2-2, 3-3 बड़े 100 करते हैं। हमारे प्लेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही पावर हिटिंग है। इनके सारा दिन जो गपशप है वो है वाइट बॉल की, T20 फॉर्मेट की, ठीक है। तो जब आपकी सारी प्रेपरेशन ही हो रहा है तो आपका रिजल्ट डिफरेंट कैसे आ सकता है? टेस्ट क्रिकेट एक स्पेशलाइज्ड जॉब है और इसकी वजह से आपकी बाकी क्रिकेट भी ठीक होनी है। वरना आपने मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, 5 साल से ये बात कर रहा हूँ, जितने मर्जी मेरे टीवी प्रोग्राम या शो उठा के देख लें, ये तो एक्सपेक्टेड डाउनफॉल है।
और इसको ठीक करने के लिए आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये कैंपों से नहीं होता, इसमें आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सही तरीके से कराना है। अंडर 19 क्रिकेट 3 डे करानी है, अंडर 17 मल्टी डे क्रिकेट करानी है, और बच्चों का प्राइमरी फोकस शिफ्ट करना है टुवर्ड्स मल्टी डे क्रिकेट, ताकि वो प्लेयर बन जाएं जिसकी वजह से आप कल को लुक्रेटिव क्रिकेट में आप अपनी मर्जी का पैसा बना सकें। वो भी नहीं आपको मिलना अगर आप खाली T20 खेलते रहेंगे। सही। सलमान, साउथ के हवाले से अगर हम बात करें, 4 इनिंग्स में उन्होंने 29 रन्स बनाए हैं। हम बाबर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनका वेट करते हैं, मोहम्मद रिजवान परफॉर्म नहीं करते। अब साउथ शकील की भी हमें फॉर्म का वेट करना पड़ेगा। आप खुद भी नंबर 3 पर खेले हैं, ये पोजीशन कितनी डिमांडिंग होती है। फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पूरा मैच ख़राब करने के बाद आखिरी इनिंग्स में चौथे दिन जो हैं वो कोई 70 बना रहा है, कोई 71 बना रहा है, कोई 94 रन्स बना रहे हैं। ये किस माइंडसेट के साथ जो है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या माइंडसेट क्या है, क्या प्रोसेस है जिसके बाद उन्होंने इस तरह से इनिंग्स क्यों खेली? अगर वो खेल सकते थे तो पहले हमने क्यों नहीं देखी? देखिए, जो आखिरी सीरीज है ना, ये जो आज खत्म हुई है, इसमें तो साउथ शकील का मुझे जो नजर आया है, आउट तो वो खैर डिफरेंट बॉलर से स्वीप मारते हुए भी हुए हैं, लेकिन ना मुझे अगेंस्ट पेस उनकी डिस्कम्फर्ट नजर आई है। जब वो स्पेशली नईद राना ने उनको बॉलिंग की है, वो टांग पूरी नहीं निकलती उनकी, वो बॉल के ऊपर पूरा नहीं जा रहे थे। ये आप उनकी वीडियोस निकाल के भी देख सकते हैं। फिर अगेंस्ट स्पिन भी वो ठीक है, बंदे की फॉर्म या स्ट्रगल होती है, बट दैट इज टू लॉन्ग ना। पिछले कुछ साल 1.5 साल हो गया है, उन्होंने कोई ऐसी नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस की नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट जो अब सोचना पड़ेगा कि यार ये आप परफॉर्मेंस दें तो या फिर आपकी जगह कोई और खेले। ऐसे तो नहीं चीजें चलती ना, कितने लड़के आए और ऐसे बाहर हो गए। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो पहले आया था 100 रन कर रहा था, बड़े रन कर रहा था, लेकिन अब उसका लेआउट थोड़ा लंबा हो गया। तो मेरा ख्याल है उन्हें जरूरत है कि थोड़ा सा अपना जो है फोकस करें, अपने लंबी इनिंगें खेलें, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो हो सकता है एक आध सीरीज और खेलें, वरना मुश्किल हो जाएगा उनका टीम में स्टे करना। और सलमान, शान मसूद ने जिस तरह से कहा कि कैप्टनसी का फैसला पीसीबी भी करते हैं, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है, अब उन्होंने कुछ बातें भी करनी है, लेकिन अगर हम ऑन फील्ड उनकी कैप्टनसी के हवाले से भी अगर हम बात करें, हमने उनके डिसीजन देखे हैं, बड़े बौखलाए से लगते हैं। फिर हमने रिव्यूज़ भी मिस किए। क्या ऐसा हो सकता है जो आपको लगता है कि कैप्टन का ये स्टेटमेंट देना, जबकि कैप्टनसी का फैसला पीसीबी करेगा, उसका उस पोजीशन पे ऐसे कहना जब वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है या वो बहुत सिक्योर हैं, क्या मसला हो सकता है? देखिए, इससे तो आपको एक तो चलती है ना कि उनका अपना तो कोई जहन ऐसा नहीं है कि वो अपनी कैप्टनसी को क्विट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो, ये तो नेचुरल कोर्स है कि पीसीबी ही तय करता है तब, और ये भी नेचुरल कोर्स है कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर आपके मुतालिक मशवरा शुरू हो जाता है कि जी यार इसको रखना है या इसको चेंज करना है। ये तो नेचुरल कोर्सेज हैं। तो इसमें तो वाकई ही पीसीबी का फैसला है, वो जो चाहे करें, लेकिन शान ने जो कप्तानी की है वो उसमें काफ़ी झोल है। शान की बॉडी लैंग्वेज, वो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बौखलाहट, वो भी नज़र आती है, प्रोएक्टिवनेस नज़र नहीं आती, दिलेरी वाले फैसले नहीं लेते। ऐसा नहीं लगता कि वो टोटल कंट्रोल में है टीम के। क्रिकेट का कप्तान और फुटबॉल का कप्तान बड़ा फ़र्क होता है। क्रिकेट के कप्तान ने एक एक चीज़ को लीड करना होता है स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। ही इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लेइंग 11, पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, फिर वो अपने ट्रूप्स को जो है वो जब लीड करता है, उनको कमांड करता है ना, तो उसकी कमांड में एक असर होता है। वो यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट नजर आता है बड़ा क्लियरली। अनफॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा टाइम मिला उसको, वो लड़का भी अच्छा है, बट दिस इज अ डिफरेंट ट्रेट। इसका आपके अच्छे होने या बुरे होने से नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रेट होता है जो बहुत अच्छा भी कुछ लोग खेलें था, वो डिसेंट कप्तानी कर लेते हैं। तो शान इज इन दैट एज जहाँ पर उन्हें कोई एक्सपोजर रह नहीं गया दुनिया में जो नहीं मिला हुआ। तो इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन आई डोंट सी इट हैपनिंग इन द फ्यूचर। सलमान, लास्टली आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो अगला इम्तिहान हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज़, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लग रहा है कि टीम सिलेक्शन, अब हम कुछ इस सीरीज़ से देखते हुए सबक सीख सकते हैं? देखिए, इनको आपस में कोऑर्डिनेट न करें। वो वाइट बॉल है, ये टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है ना। अब अगर हम जीत के हम समझे कि हमारे दर्द ठीक हो गई है, दवाई हमने किसी और चीज़ की ली थी, तो वो फिर हमारी समझ पे है। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, लेकिन उसके खिलाफ जो हमारी सिलेक्शन है वो किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, वो तो जब अभी करेंगे तो फिर हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, परफॉर्मर्स को ही आप हमेशा चांसेस देते हैं। आप अगला वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर का, उसको मद्देनजर रखें या देखिए आपके कौन से प्लेयर्स हैं जो वहां तक जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम आ रही है ना, ये साइड नहीं है, बहुत सारे प्लेयर उनके इसमें नहीं आ रहे। तो आप अपने यंगस्टर्स को भी चांस दे सकते हैं
और आप अपना बिल्डअप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर वर्ल्ड कप के बाद याद आता है कि अब हम अगले की तैयारी करेंगे ना, तो सो नाउ इज द टाइम। तो देखते हैं कि जब टीम बनती है तो क्या बनती है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थिंकिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान बट, फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आते हैं। अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें अब, क्योंकि काफ़ी अरसे से उन्होंने अप्लाई किया था, उनका केस चल रहा था, फाइनली उनको जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन अब इसके बाद ये भी एक सवालात उठ रहे हैं कि वो अब वहाँ की पासपोर्ट रखने के बाद, वहाँ की नेशनलिटी चेंज करवाने के बाद IPL के लिए क्या वो खेल सकते हैं और वो खेलना चाहेंगे? जी हिफ्ज़ा, उनकी जो अहलिया हैं नरजस, वो बरतानवी शहरी हैं, तो इस वजह से उन्होंने अप्लाई किया था वहाँ पर बरतानवी पासपोर्ट के लिए, और काफ़ी अरसे के बाद उनको अब ये पासपोर्ट जारी किया गया है। यकीनी तौर पर वो बरतानवी शहरी हो चुके हैं, क्योंकि IPL में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी एक किस्म की लगी हो कि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में लेना नहीं लेता। वहाँ पर उनके बोर्ड की तरफ से भी मना किया गया है, उनकी हुकूमत की तरफ से भी मना किया गया है। अब चूँकि मोहम्मद आमिर ने यकीनी तौर पर एक ख्वाहिश का इज़हार भी किया था, वो IPL खेलना चाहते हैं, तो अब चूँकि बरतानवी शहरी क्यों बनने के बाद इसके अहल हो गए हैं कि वो अपना IPL में खेल सकेंगे। लेकिन अब ये मुनसर होगा कि वहाँ की जो टीमें हैं वो इस हवाले से उन पर किस तरह की चीज़ें करती हैं, और देखना ये है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इस्तीफ़ा तो मुमकिन नहीं है, अगले साल ही देखते हैं कि कौन सी टीम उनको लेती है या नहीं लेती है। बिल्कुल, और ये एक हैरानगी की चीज़ होगी कि वो IPL खेलना चाहेंगे, IPL में जाते हैं या नहीं, लेट्स सी। लेकिन वो एक पासपोर्ट की तलाश में थे, दौड़ में थे, और अब फाइनली उनका जो केस है वो सेटल हो गया है। मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ सलीम साहब। अगर हम बात करें फ़खर जमान और साइमा अयूब की, फ़िटनेस मसाइल की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंतखाब से बाहर हो गए हैं, इस हवाले से आप क्या राय देंगे? साइमा अयूब का तो पहले ही पता था कि उनकी नी में प्रॉब्लम है और वो PSL में भी मसाइल का शिकार रहे थे। अब फ़खर भी बाहर हो गए, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी एक बुरी अलामत है कि दो हमारे मेन जो बैटर्स हैं, क्योंकि साइम की फॉर्म इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एक नाम तो है उनका, वो इस सीरीज़ से बाहर हुए हैं। लेकिन लकीली ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ अहम पेसर्स नहीं आ रहे, तो बॉलिंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो होपफुली बाकी लोग बेहतर कर लेंगे। अगर आप इजाज़त दें, आमिर के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आमिर के बारे में 7 साल पहले हम लोगों ने ये बात कही थी एक्सप्रेस के ही, हमारे जो क्रिकेट पाकिस्तान के शो में, कि वो पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के बरतानवी शहरियत लेना चाहते हैं, जिस वक्त बड़ा शोर मचा था। बड़ी इन्होंने कोशिश की, पिछले कुछ साल पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, अगर PSL और IPL एक साथ हुई और मुझे मौका मिला IPL में, तो मैं IPL में जाऊँगा। लेकिन अब जो बंदे से खेला नहीं गया PSL में ही, आपको लगता है IPL में कोई उनको लेगा? मेरा ख्याल है IPL में कोई उनको अब लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि बरतानिया में वो जेल में चूँकि रहे थे फिक्सिंग के बाद, इसकी वजह से उन पर पाबंदी थी, वीज़े का मसला होता था, पासपोर्ट भी उनको मिल गया। चलें, अच्छा है, शायद इंग्लैंड खिला लें उनको। चीज़ें इसके बाद काफ़ी आसान हो सकती हैं। प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, मैं दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।